वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदा भवानी दाहिने सन्मुख श्री गणेश पंचदेव रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश रामाय रामचंद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। नारायण पाठ करेंगे हम लोग। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते वेगी द्रवं मयि भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। सुतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान भगति तात अनुपम सुख मूला प्रतिकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोहि लगी भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में ज्ञान और ज्ञान के बाद ईश्वर और जीव में भेद क्या है। उस पर ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ईश्वर और जीव परतंत्र है। ईश्वर में ये सामर्थ्य है कि वो मोक्ष दे सकता है। ईश्वर में ये सामर्थ्य है कि वो हमारे कर्मों को माफ कर सकता है। विनय पत्रिका एक ग्रंथ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका का तात्पर्य है
जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को अपने मन के भावों को पत्र लिखा है, विनय पूर्वक, शरणागति पूर्वक, उसको विनय पत्रिका कहते हैं। उसमें छोटे छोटे से पद हैं जो बहुत सारे सुंदर सुंदर भावों को लेकर, जैसे आप पता नहीं पहले के समय में तो बड़ा कल्चर था, अभी तो शायद नहीं है मोबाइल के युग में, पहले लोग डायरी लिखा करते थे, है ना, अपने मन के भाव लिखा करते थे। कुछ मन में विचार आए तो वो उन्होंने डायरी में नोट कर लिया, अच्छे थॉट आए वो नोट कर लिया, या कभी उनके साथ अच्छे एक्सपीरियंस हुए, कभी बुरे हुए, तो जो भी आए उन्होंने उतार दिया। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन में भगवान को लेकर जो जो विनय भाव आता था वो एक पत्र के रूप में रोज रघुनाथ जी को अर्पित करते थे। तो उस पूरे संकलन का नाम हो गया विनय पत्रिका। जैसे कि आप सुनते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। तो ये जो पद है, ये पहला पद है विनय पत्रिका का। हाँ, पहला पद है विनय पत्रिका का कि गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन। तो विनय पत्रिका में भगवान रघुनाथ को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे पद लिखे हैं। तो गोस्वामी जी उसमें लिखते हैं, कुटिल कर्म ले जाही मोही सो अपनी बरी आई। बड़ी सुंदर भाव, बड़ी सुंदर बात लिखी। कुटिल कर्म ले जाही मोही सो अपनी बरियाई। ऐसे ऐसे शब्द आप सुनेंगे। बरियाई का माने होता है जबरदस्ती। आप ना चाहें तो भी आपको वो घसीट के ले जाए, बरियाई जबरदस्ती लेकर जाए। जैसे आप 4 बजे ना भी आना चाहें तो नियम तो है, तो आपको आना पड़ेगा। आप ना भी आना चाहे तो आपकी जो रूममेट, आपके जो रूम में पार्टनर हैं, चलो 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 4 बजे। महाराज कुछ लोग होते हैं पड़े हुए, 2 मिनट बाकी है, उठते उठते, और कुछ लोग हैं 10 मिनट पहले से ही उठ के टहल रहे, चलो 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 हैं, तो उठा के बोले महाराज आपको सारे एक्सपीरियंस हैं, तो हम भी तो आप ही की तरह से होकर आए हैं, अनुभव तो होगा ही होगा। गुरुकुल में रहे लोग, तो हम लोगों को गुरुकुल में 4 बजे की जब क्लास जो होती थी ना, तो महाराज वो 4 बजे की क्लास बड़ी भारी लगती थी। अब 2 बजे 1 बजे तक भोजन हुआ, तो भोजन के बाद तो फिर अब जानते ही हैं कि फिर समाधि में जाते हैं कि वहां कुछ काम रहता है। भोजन के बाद समाधि में जाने का नियम है। समाधि माने समझ गए ना आप? हाँ, बड़े समझदार श्रोता है, तो और समझदार नहीं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अनुभवी हैं। तो बोले महाराज जबरदस्ती तो उठा के ले जाए, तो वैसे ही कुटिल कर्म ले जाही मोही सो अपनी बरी आई। हमारे जो कुटिल कर्म हैं, हमारे जो कठोर कर्म हैं, हमारे जो पाप कर्म हैं, आप चाहो न चाहो वो आपको खींचकर वहां ले जाएंगे जहां पर जाने की आपकी नियति है। आप देखिए कई बार ऐसा होता है, आप सोचते वहां न गए होते तो कितना, लेकिन कैसे चले गए, किस परिस्थिति में चले गए पता ही नहीं चला। पहले से कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस चले गए। किसी ने कहा चलो चलो चलो, उठे चले गए, विचार नहीं किया, और उसके पहले 10 बार सोचते थे नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे। क्या हुआ? बोले आपके कर्म आपको वहां पर खींचकर लेकर गए। कुटिल कर्म ले जाही मोही सो अपनी बरी आई। जबरदस्ती लेके जाते हैं। इसलिए कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अवश्य में जो भी आपके कर्म है उसका आपको भोग भोगना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, कर्म के साथ कोई समझौता नहीं। कर्म फल के प्राप्ति में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप चाहो न चाहो, जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप जो फल मिलने हैं वो मिलेंगे, दोनों ही। अगर शुभ कर्म किए हैं तो शुभ,
और अशुभ किए हैं तो अशुभ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, शुभ हो तो अशुभ हो तो वो आपको होगा ही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, हम कहां से कहां चले आए। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन देखो तो कहां से कहां उनकी यात्रा हुई है। कहां तो पत्नी के प्रेम में, कथा मालूम है ना आपको, पत्नी के प्रेम में, रात के अंधेरे में, बारिश के मौसम में मायके चली गई थी उनकी पत्नी, उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। लटकते हुए सर्प को रस्सी समझकर आंगन में कूद गए। पत्नी ने देखा, अरे रात्रि के समय में ससुराल में आ गए हो तुम। और वहां कहती है पत्नी, अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में होती तो भव भय भीत। अरे तुम काम वासना में केयर करने के लिए नहीं गए थे अब पत्नी का, वो अपनी वासना की, कामना की पूर्ति के लिए, उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए अस्थि चर्म किस लिए यहाँ आए हो। ये जो है अस्थि चर्म, चमड़े की और मांस के लोथड़े को देखकर तुम इतने पागल हुए हो, इस चर्म में देह के प्रति इतने आसक्त हो गए हो जो आज है कल नहीं होने वाला है। और ये शरीर तो नित्य अपवित्र है, नित्य अशुद्ध है। आप देखिए, आपके शरीर से ज्यादा अशुद्ध कोई चीज है नहीं। इस शरीर में, असल में शरीर को देखकर प्रेम करने लायक कोई जगह है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज। आप कहेंगे वो कैसे मरा है? आप देखो, शरीर का कोई भी एक हिस्सा, एक अंग ऐसा बता दो जो पवित्र हो। हर जगह से अपवित्रता ही तो निकलती है। जिस चेहरे को देखकर, जिन बालों को देखकर हमें कहते हैं ये रेशमी जुल्फें, ये आंखें, आपको याद आ गया सरबती, अब चलो ठीक है भाई, तुझे देखकर आदि आदि जो भी गीत लिखे गए, अब मैं गा नहीं सकता, तो देखकर अगर प्रातः काल उस शरीर को देखो तो वहां से क्या निकलता है? बोले आंखों को देखो, जिन आंखों को देखकर आपको लगता है उनमें से मल निकला है, कीचड़ निकल रहा है। कानों से देखो तो मल है, आंखों से देखो तो, मुख से देखो तो, प्रातः काल उठ के देखो। अब आप कहेंगे महाराज कितनी ऐसी बात आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि आपका शरीर के प्रति जो प्रेम, आसक्ति, अध्यास है वो थोड़ा कम हो। इसके सजाने, आप देखिए आपके जीवन के घंटों घंटों कितना देह के सौंदर्य को ठीक ठीक करने के लिए निकल जाता है, जबकि उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आंखों से देखो तो, कान से देखो तो, मुख से देखो तो, पूरे शरीर से देखो तो, अभी गर्मी, उमस, हर शरीर के अंग से तो केवल और केवल दुर्गंध ही तो है। शरीर के प्रत्येक द्वार से मल मूत्र का भांड, इसको विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा, मलमूत्र भांडम। इस शरीर को क्या कहा? बोले मलमूत्र का भांड है, पात्र है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को आया हुआ देखकर उनकी पत्नी कहती है कि अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में अगर जितनी प्रीति मेरे शरीर के प्रति तुम्हारी आसक्ति में है, आसक्ति की है, काम वासना की है, अगर इसका थोड़ा सा भी प्रेम मेरे रघुनाथ में हो जाता ना, तो इस संसार में तुम्हें दोबारा लौट लौट कर आना नहीं पड़ता। बस घटना घटनी थी, घट गई, वही काल, वही क्षण, और गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य जागृत हो गया। अरे बात सच तो ही है। जिस शरीर के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं, आसक्त हुए जा रहे हैं, इसकी उपयोगिता तो क्या है? इसकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि नर्तन पाई, ये जो नर शरीर मिला है,
इसकी उपयोगिता है कबहुक कछ करुणा नर देही उत्तरकांड। आपको देखिए मानस के पूरे ओवरऑल सिंहावलोकन करा दिया हमने। कबहुक कछ करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। लेकिन देते किस लिए हैं? बोले भव बारिधि कर वेरो, ये शरीर जहाज है, इस जहाज पर बैठकर इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाओ, बस इसीलिए मिला हुआ है। तो कहते हैं अगर इतना प्रेम रघुनाथ में होता तो तुम्हारा बार बार जन्म और मरण नहीं होता, संसार में लौट कर नहीं आते। गोस्वामी तुलसीदास को वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया, उसी दिन घर छोड़ दिया, चल पड़े हैं। और अब उनकी यात्रा देखिए, उस विषय से, वासना से, कामना से एक झटका लगा, एक ठोकर लगी, एक उनको संसार ने अपने से दूर करने के लिए झटका, और परिणाम क्या हुआ? भगवान के भक्त बन गए। हमें भी रोज ठोकर लगती है, लेकिन हमारे अंदर उतना प्रबल वैराग्य जागृत नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि को देखो, कितने ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। नित्य इतना उनके जीवन में क्रूरता थी, इतना उन्होंने लोगों को मारा कि मारा 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 कहने के कारण उनके मुख से राम राम नहीं निकलता था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी जैसे संत मिले, नारद जी ने कहा अच्छा तुम्हें राम राम कहना नहीं आता? बोले नहीं, हमने लोगों को इतना मारा है कि अब मुझे मरा मरा ही कहना है, मैं राम राम नहीं कह सकता। इतना उनका प्रगाढ़ इस घटना के साथ संबंध जुड़ गया। तो नारद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा था संत लोग युक्ति बताते हैं, उपाय बताते हैं, और काम चुटकी में हो जाता है। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुमको मरा मरा लोगों को मारते हो तो मरा मरा कह सकते हो? बोले हाँ। बोले फिर मरा मरा कहो। मरा 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 कहोगे तो एक दिन वो मरा मरा राम हो जाएगा। तो कहते हैं उल्टा नाम, राम की जगह मरा कहा। तो आप भी कह के देखिए मरा 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 मरा, तो एक समय जब गहरा हो जाएगा भाव तो मरा की जगह राम हो जाएगा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए आपका मन लगे न लगे, आने की इच्छा हो न हो, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जगते, किसी भी समय कोई बंधन नहीं, आप भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम लेने में कोई बंधन नहीं है। किसी भी अवस्था में उठते बैठते खाते पीते सोते जगते, आते जाते बात करते, अभी बैठे बैठे भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। श्रवण तो कर रहे हैं लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके नाम जप चलता रहे, अजपा जप की सिद्धि हो जाए। आप बैठे हैं लेकिन फिर भी अंदर एक काम कर रहे हैं, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को मत भूलो, ना जाने कि स्वास्थ्य की आमन होए न होए। श्वास श्वास में जप रहा, श्वास श्वास में जपते रहो, क्योंकि न जाने कि श्वास की आमन होए न होए। कौन सी श्वास आई है फिर लौटेगी कि नहीं, लौट गई तो लौट आएगी कि नहीं। इसलिए जब भी अवसर मिले बैठे बैठे उठते बैठते खाते पीते नाम जप करते रहो। गोस्वामी जी लिखते हैं भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ,
नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। उठते बैठते भाव, श्रद्धा हो तो भी, ना श्रद्धा हो तो भी। हमारे यहाँ एक कहावत है इस एरिया में, आपके यहाँ भी शायद दूसरे शब्दों में होगी, घी का लड्डू टेढ़ा हो चाहे गोल हो, खाओगे तो स्वाद और पौष्टिकता उतनी ही मिलेगी। अच्छा, गोल लड्डू खाओ तो उसकी स्वाद और उसके पौष्टिकता में ज्यादा होगा, और अगर तोड़ के खाओ तो कम होगा क्या? बोले वो उतना ही पौष्टिक होगा चाहे जैसे खाओ। वैसे ही भगवान का नाम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते जैसे भी मर्जी आए लो, वो आपको उतना ही लाभ करेगा। इसलिए भाई कुभाय अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसिदसहूं। हरे नाम केवलम। राम नाम अवलंबन यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नाम जप से किसी भी प्रकार के बंधन को आप काट सकते हो। आपके जीवन में कोई साधना हो ना हो, अब ये कुछ अंतिम सत्र चल रहा है तो आप ये सूत्र, कोई साधना हो ना हो, स्वाध्याय हो ना हो, जप हो ना हो, ध्यान कर सके ना कर सके, लेकिन एक चीज संकल्प कर ले, उठते बैठते अपने आराध्य का नाम लेते रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओम नमः शिवाय, राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जो आपको पसंद हो। मालूम है क्यों? क्योंकि नाम नामी को खींच लेता है। जैसे अगर अभी यहां कोई बैठा हो रमेश, मैं बोलूं तो क्या होगा? उसका ध्यान हमारी ओर जाएगा ना। अब जैसे आप यहां बैठे बहुत ध्यान से ना भी सुन रहे हो, लेकिन जैसे मैं कहूं दीपक जी, तो क्या होंगे? तुरंत अलर्ट हो गए। राजा राम जी, तो लगेगा अच्छा क्या, कौन बुला रहा, क्या हो गया? तो क्या हुआ? तो बोले आपने बुलाया तो नाम ने नामी को खींच लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसी प्रकार जब आप बार बार एक नहीं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 1000 बार, 100 बार, लाख बार, करोड़ बार बुलाओगे तो कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी। अरे भैया कितनी बार नहीं सुनोगे? 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 5, 100, 200, 1000, लाख, करोड़, मैं बुलाता ही रहूंगा। एक ना एक दिन तो आपको सुनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे भी स्थिति में हो, एक संकल्प यहां से अवधाम से आप लेके जाएं। मेरा निवेदन स्वीकार करें कि आप एन केन प्रकारेण, भागवत जी में आया, एन केन प्रकारेण मना कृष्णम निवेशयेत्। केनापि उपायेन, किसी भी उपाय से मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। उससे क्या होगा? नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति का प्रसंग चल रहा है, प्रेम करते हैं तो प्रेम का प्रभाव होता है कि आपके भीतर एक विशेष प्रकार का भाव जागृत होता है। तो अथ प्रेमानुशासनम, मैं अब प्रेम का अनुशासन करने जा रहा हूं। वो प्रेम कैसा है? तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान के साथ भक्ति कैसी है? प्रेम रूप है। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति कृतकृत्यो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति। ये प्रेम का विलक्षण लक्षण श्री नारद जी ने बताया। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, बोले जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा न रह जाए। प्रेम पाने के बाद कुछ इच्छा बचती नहीं। इसलिए जीवन में प्रेम परिपूर्णता देता है। यदि आपको परिपूर्ण होना है तो उसके लिए हृदय को प्रेम से
भरना होगा। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, उसका हृदय पाषाण के जैसा है, कठोर है। उस मां के हृदय से पूछो जिसने बालक को जन्म दिया है, क्या उसके भीतर वात्सल्य भाव रहता है? वो उस प्रेम को अनुभव कर सकती है। मां और बेटे के बीच के जो वात्सल्य भाव का अनुभव है। जाके पावन फटी विमाई, वो का जाने पीर पराई। पहले के समय में ये घटना होती थी, अब तो नहीं होती है, क्योंकि अब पहले से हम सब सावधान हैं, इतनी सुविधाएं हो गई हैं। नहीं तो पहले के समय में पैरों में विवाई फट जाती थी। विवाई जानते ना, एड़ी में जो है थोड़े थोड़े स्पेस जगह हो जाती थी, फट जाता था, तो बहुत पीड़ा देती थी। अब तो सुविधाएं हो गई, पेडिकोर, मेनिकोर, क्या क्या आप लोग सब करते हैं, तो फिर उस सब से वो सारी व्यवस्थाएं ठीक रहती, तो आपको पीड़ा नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ, बोले जाके पावन फटी विवाई, वो का जाने पीर पराई। जिसको स्वयं दर्द नहीं हुआ, वो दूसरे के दर्द को समझ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन के किसी भी समय किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि आपके पास समय न हो, तो एक काम अगर होता रहे, एक काम यदि हो जाए कि केनाप्युपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्, किसी भी तरह से कृष्ण के चरणों में मेरा मन लग जाए, मेरे आराध्य के चरणों में मेरा मन लग जाए, तो श्री नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति कैसी है? बोले प्रेम रूप है, अमृत रूप है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। अमृत स्वरूपा तच्चा यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। पढ़िएगा कभी नारद भक्ति सूत्र, नारद जी के उस दृष्टिकोण से पढ़िएगा, हिंदी साहित्य के भाव से पढ़िएगा, व्याख्या को थोड़ा मीठा बना के सुना जाए। हमारे शास्त्र इतने सुंदर है ना, एक एक ग्रंथों को आप पढ़िए, तो मैं तो भाई उसी तरह से व्याख्या करना चाहता हूं और करता हूं, और ऐसे ही उसको देखता हूं। अब हिंदी अर्थ पढ़ लिया, एक लाइन संस्कृत पढ़ी, उसका हिंदी अर्थ पढ़ लिया, वो भाव। अब आप देखिए, उसी सूत्र को आप सुन रहे हैं, तो आपको क्या उस सूत्र में और अधिक गहराई नहीं लग रही है? क्योंकि आपने उसको अनुभव करके जब बोला, तो सूत्र दूसरे के नहीं अपने लगने लगते हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचती, वो फिर उसके जीवन में शोक नहीं रहे। जिसको प्रेम मिल गया, फिर उसको किस चीज की कमी? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम की जब अनंतता का बोध जीवन में आया, प्रेम ये लौकिक प्रेम की बात नहीं, सो कॉल्ड लव जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, इन शब्दों की चर्चा नहीं हो रही है। उस प्रेम की पराकाष्ठा ही कुछ दूसरी है, जो प्रेम मीरा ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उस प्रेम के परिणाम स्वरूप विष का प्याला मीरा ने पिया, विष का प्याला भी हंसकर पी गई, और वो भी अमृत हो गया। वो प्रेम जिस प्रेम के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम शबरी के द्वार पधारे, शबरी जीवन भर प्रतीक्षा करती है राम जी के आने की, और राम जी आते हैं तो शबरी के उस जूठे बेरों को खाकर भी आत्म तृप्ति की अनुभूति करते हैं। विदुर के उस विदुरानी के छिलके को खाकर भी भगवान दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। ये तो प्रेम की बात है। उधो साग विदुर घर खाई, बर्तन में लगे हुए साग के एक टुकड़े को खाकर जगत नियंता परमात्मा तृप्त हो जा रहा है, और दुर्योधन घर मेवा त्यागी, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मेवे उसका त्याग कर देते हैं। ठाकुर जी जब
माता शबरी के द्वार पधारते हैं तो शबरी प्रेम में इतनी विह्वल है कि राम जी आए हैं और इतने इतने वर्षों से, आपको क्या बताऊं, कभी कभी समय नहीं रहता, कहने की इच्छा तो होती है, हमें लगता है करना हो तो महीनों बीत जाए तो प्रसंग पूरे ना हो। शबरी जब अपने गुरु, शबरी के गुरु का नाम तो बताएगा, थैंक यू, शबरी के जब गुरु मतंग ऋषि के यहां शबरी आई है तो उसकी उम्र युवावस्था की, बूढ़ी नहीं है। उसके विवाह के समय जिस समय मंत्रोच्चार हो रहा था और उसी समय उसको वैराग्य जागृत हो गया, युवावस्था में शबरी ने घर का त्याग कर दिया, गुरु मतंग के यहां आ गई और सेवा करती। कैसी सेवा करती मालूम है? अपने गुरु को पता भी न चले, रोज सुबह अंधेरे में ही झाड़ू पोछा चौका करके, लकड़ियां इकट्ठी करके, पानी भर के, फूल तोड़कर, फल तोड़कर और कुटिया के सामने रख जाती है। गुरुदेव प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कुटिया के बाहर निकले उसके पहले सारे काम करके वो छुप जाती है, चली जाती, कोई देख ना पाए। और इतने वर्ष बीत गए, मतंग ऋषि को पता ही नहीं चला कौन सेवा कर जाता है। अच्छा, महात्माओं को भी क्या सेवा करा कराया, मिल गया उनको, क्या ठीक है भाई, जो आया करके चला गया। जो कर रहा है वो एहसान नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो अपने स्वयं के उद्धार के लिए कर रहा है, जो कर रहा है वो अपनी आत्म शुद्धि के लिए सेवा कर रहा है, किसी के लिए के ऊपर उपकार नहीं कर रहा है। आप नहीं करोगे तो सृष्टि का नियंता, इस सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा किसी और का चुनाव कर लेगा। इसलिए सेवा में कभी एहसान का भाव न रहे, मैं कर रहा हूं, ना ना ना, ये होगा तो इस परमात्मा की प्रकृति हो किसी और का चुनाव कर लेगी, क्योंकि आप नहीं थे तो भी चल रहा था और आप नहीं रहोगे तो भी चलेगा। आपको माध्यम बनाया है, भगवान को धन्यवाद दो कि आपने मुझे सेवा के लिए चुना है, थोड़ा अवसर मुझे मिल रहा है। मतंग ऋषि देखते सुबह उठते तो पानी भरा मिलता, फूल रखा मिलता, लकड़ियां रखी मिलती, फल मिलता। एक दिन महात्मा की मौज आई, मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, और उन्होंने निर्णय किया आज ये झोपड़ी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, अब यहां नहीं रहेंगे, बहुत दिन हो गया। ये सूचना माता शबरी को मिली। आज व्याकुल हो गई शबरी कि अभी तक तो गुरु सेवा का एक आलंबन था जिसके सहारे मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, अब गुरुदेव नहीं रहेंगे तो मैं किसके सहारे जीवन व्यतीत करूंगी। रोने लगी है शबरी। आई थी युवावस्था में, वृद्धावस्था होने को है, बाल पक गए हैं, कमर झुक गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं। आज इतने वर्षों के बाद गुरु मतंग के सामने आकर प्रणाम करती है, गुरुदेव मैंने सुना है कि आप कुटिया छोड़कर जा रहे हैं, जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरे लिए कोई आलम्बन तो दे जाइए, मैं क्या करूं? मैं इतने वर्षों से आपकी तपस्या करती आ रही हूं, आपकी सेवा करती आ रही हूं, किसके सहारे जीवन जीऊंगी? मैंने तो जंगल में आपको अपना आराध्य मानकर घर छोड़कर पूरा जीवन आपके सेवा में लगा दिया, अब आप भी जाने को कहते हो, मैं कैसे रहूंगी? गुरु मतंग ने देखा, अरे ये इतने वर्षों से सेवा करती आई, मैंने तो इसको देखा तक भी नहीं। लेकिन महात्मा ने तो निर्णय कर लिया कि अब कुटिया छोड़ के जाना है। मतंग ऋषि कहते हैं, कोई सबरी मैं जा रहा हूं, लेकिन सुनो, तुमने जिस तत्व की सेवा की है उस तत्व का नाम राम है, और इस नाम को पकड़ो, राम नाम का मंत्र आज दिया है। शबरी कहती, मैं ये सब नहीं जानती, ये सब क्या है राम, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा जानती हूं, मेरे लिए आपके अलावा और कोई, मैं किसी को पहचानती नहीं, ये कौन है? मतंग ऋषि कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये जो नाम तुम्हें दे रहा हूं इसका जप करो, प्रतीक्षा करो, एक दिन ये नाम अपने नामी को खींच कर लाएगा और तुम्हारे सामने वो राम प्रकट हो जाएगा।
शबरी ने वो बात मान ली, गुरु के वचनों का पालन करते हुए नित्य गुरुदेव की कुटिया को साफ करती है, रास्ता साफ करके आती है, रोज सुबह उठती है और मार्ग को स्वच्छ करती है कि हमारे गुरु ने कहा इसी मार्ग से राम आएंगे, तो कांटे साफ कर दूं, पत्थर हटा दूं, नहीं तो राम के पैरों में चुभ जाएंगे। और जहां तक सफाई होती, झाड़ू बुहारू करके वहां तक जाती, रोज जल भर कर रखती, न जाने कब आ जाए कोई पता। रोज फल लाके चुन के रखती, पुष्प रखती, आसन बिछा के रखती और राम की प्रतीक्षा कर रही है शबरी। एक दिन जब परमात्मा श्री राम आए हैं, भाव दशा में विह्वल हो गई, पता ही नहीं उसको, आसन पे बैठाया है, जो फल चुन के जंगलों से लाए तो हो सोचा कहीं हमारे प्रभु को खट्टे फल न खाने को मिले, तो भाव दशा में प्रेम की उस परम चरम अवस्था में, प्रगाढ़ अवस्था में स्वयं तो चख लेती है कि ये कहीं मीठे तो हैं, कहीं खट्टे तो नहीं हैं, और उस झूठे बेर को भगवान भी मना नहीं करते। खट्टे बेरों को अगर आ गया तो उठा के फेंक देती है, मीठे बेर को देती है। भगवान श्री राम उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। ये भगवान की दयालुता, कृपालुता है। और नारायण शबरी ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा वर्षों की है, राम प्रकट हुए हैं। वो राम जिस राम के बारे में शबरी को कुछ भी नहीं पता था, गुरु के वचनों का पालन करके भक्ति की उस परम अवस्था में उसने राम को प्रकट कर दिया, राम को प्रसन्न कर दिया। इसलिए हे लक्ष्मण, ये भक्ति ही ऐसी है जिसके कारण मैं प्रसन्न होता हूं। जाते वेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। इसलिए किसी भी अवस्था में नाम का आलंबन मत छोड़ना मेरे भाई बहन माताओं। यद्यपि आप बहुत लोग हमसे बहुत अनुभव में होंगे, उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी एक आचार्य पद पर होने के नाते ये भरोसा रखो, दृढ़ भरोसा। अयोध्या की इस पवित्र भूमि में बैठकर इस धाम से विदा होते अपने हृदय में अपने आराध्य को मजबूती के साथ लेकर जाइए कि किसी भी परिस्थिति में कोई मेरा साथ दे न दे, मेरे राम मेरे साथ हैं। दुनिया दे न दे, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। ध्यान रखना, जगत आज रूठा है कल मान जाएगा, लेकिन एक दिन राम रूठ गए ना तो फिर जीवन में सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब होकर भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जगत के रूठने की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए साधक को। जगत तो छोटी छोटी चीजों पे मानता है, रूठता है, आता है, जाता है। न जाने बचपन से कितने लोग आए और चले गए, कितने ऐसे दोस्त थे, कितने ऐसे मित्र थे, कितने ऐसे लोग थे जिसके बिना लगता था कि हम अपनी जीवन की कल्पना, जिसके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। आज वो कहां है मुझे पता भी नहीं है, याद भी नहीं, कहां चले गए। हो सकता है इस संसार में हूं भी, लेकिन फिर भी हमारे साथ उनका कोई संबंध नहीं है। आप याद करो अपने स्कूल टाइम को, याद करो कॉलेज टाइम को, याद करो अपने जिस समय आप हॉस्टल में रह के पढ़ते थे, कहीं आप जॉब करते थे। स्कूल के मित्र बदले, कॉलेज के मित्र मिले। स्कूल वाले लगता था कि इनके बिना हम नहीं रह सकते, कॉलेज में गए तो स्कूल वाले छूट गए। फिर लगता था कॉलेज वाले मित्र, कॉलेज वाले छूटे, नौकरी वाले मिले, नौकरी वाले छूटे, घर परिवार मिला, धीरे धीरे वो छूटे। इसलिए जगत रूठे तो रूठन दे। इसलिए प्रेम की परम अवस्था, प्रेम की चरम अवस्था क्या है? यत् प्राप्त न किंचित वांछति, न शोचति न रमते, नोत्साही बहुत। जिसको प्रेम हो जाए फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जगत अच्छा भी लगे और प्रेम भी हो जाए
ये संभव नहीं। थोड़ी हंसी की बात, अगर कभी किसी को प्रेम हुआ हो तो जरा याद करके देखो, बचपन की बातें होंगी, अब तो समय बीत गया। फिर उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में उसी की याद, कैसे क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, क्या खाया नहीं खाया, क्या पहना नहीं पहना, कहाँ गए कहाँ आए, क्या प्रत्येक चीज का आप ख्याल करते हो, नहीं करते तो कल्पना में करते हो, याद करते हो। ऐसे ही यदि ऐसा प्रेम ये जो संसार के साथ है परमात्मा के साथ हो जाए कि मेरे प्रभु बहुत दिन बीते, शबरी की तरह प्रतीक्षा। पता है शबरी को राम क्यों मिले? क्योंकि शबरी में सब्र था, शबरी ने प्रतीक्षा की सब्र के साथ, धैर्य के साथ। इसलिए हम आप भी शबरी की तरह सब्र कर लें तो राम एक न एक दिन प्रकट होंगे ही, ये भरोसा हो गया। बस शबरी की तरह प्रेम के साथ सब्र आना सीख जाए, प्रतीक्षा करनी सीख जाए, उसके आने की तैयारी, उसके रोज रोज आने की प्रतीक्षा। आ जाए, कब आएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण सो स्वतंत्र अवलंबन जाना, अवलंबन आना कई आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान सब इसके अधीन है। अब पुनः भागवत जी का स्मरण हो रहा है। आज एक माता जी कह रही थी भागवत का आप रेफरेंस कर रहे हैं, सुनने की इच्छा हो रही है, हरी इच्छा। फिर आप वहां पर चलिए, कहा? महात्मा की कथा में। भक्ति के पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। उत्पन्ने द्रविणम देशम, भक्ति कहां उत्पन्न हुई? बोले द्रविण देश में। साहम कर्णाटके गतः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जराम जीर्णते गताः। भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में आई, बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आई थोड़ी और, गुजरात में आई, जीर्ण हो गई और वृंदावन पहुंचते पहुंचते वृद्ध हो गई। वृंदावन पहुंचते पहुंचते जो गुजरात में जीर्ण हो गई थी वो युवान हो गई, युवा हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनताम, वृंदावन पहुंचकर नवीन हो गई, तरुणी हो गई। और उसके जो ज्ञान और वैराग्य के पुत्र थे वो बूढ़े हो गए। भक्ति युवान है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, पुत्र हैं। भक्ति अपने पुत्रों को जगाना चाहती है, बार बार गीता का पाठ करती है, वेदों का पाठ करती है। भागवत सुनी ना आपने? कथा याद आ गई? बेटों को जगाती है, पाठ करती है। बेटे मूर्छित अवस्था में है, थोड़ा उठते हैं फिर सो जाते हैं। भक्ति नित्य सेवा में लगी है, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं बगल से श्री नारद जी गुजरे। नारद जी को देखकर भक्ति के मन में एक आशा जग गई, क्योंकि जीवन में जब भी कोई निराशा हो तो संत ही एक आशा की किरण बनकर आते हैं। ये बाहर हम लोग निराशा के किरणों में आजकल एक बड़ा फैशन ही चल पड़ा है, कह सकता हूं। महाराज आजकल हम डिप्रेशन में चल रहे हैं, समझ गए? डिप्रेशन में चल रहे हैं। फिर क्या करें? बोले आजकल काउंसलिंग करा रहा हूं। आप सोचो, भक्ति जिसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हों, उस माता के मन में कितना डिप्रेशन होगा। आप तो कम से कम अपने बच्चों से बूढ़े हो ना, आपके बच्चे तो आपके समय जवान हैं, घर द्वार है, धन संपत्ति है, खाने पीने का सब कुशल प्रबंध है, स्वास्थ्य भी भगवान ने ठीक दे रखा है, लोग थोड़ा बहुत ध्यान भी देते। फिर क्या है बात की डिप्रेशन? अनावश्यक, अननेसेसरी का देखा देखी। मानो ये कोई फैशन चला हो। अरे डिप्रेशन जैसा ऐसा कोई आपके भीतर
कारण ढूंढो कि किस लिए है। क्या कोई ऐसा भगवान ने आपको कारण दिया जिससे आप अवसादग्रस्त हो जाएं? अवसादग्रस्त होना हो तो अर्जुन हो। इस दुनिया का सबसे पहला अगर कोई मनोरोगी है तो वो कौन है? अर्जुन है। उसको होना चाहिए, उसको सामने मामा चाचा ताऊ गुरु सबको मारना है, सबकी मृत्यु हो जानी है। हमारे लिए तो भगवान ने अधिकतर सारी चीजें अनुकूल कर रखी है। इसलिए अगर आप जो है उसका भगवान को बार बार धन्यवाद दोगे तो कभी डिप्रेशन मानसिक अवसाद तब आता है जो नहीं है उसका जब बार बार आप शोक करते हो, चिंता करते हो, याद करते हो, ये नहीं वो नहीं, अरे नहीं है जो है। कोई बात कर रहा है तो ठीक, नहीं बात कर रहा है तो ठीक, फोन उठाए तो ठीक। अब एक किसी ने फोन नहीं उठाया, मेरा डिप्रेशन हो गया। अब तो डिप्रेशन होने के लिए भी क्या क्या बहाना ढूंढ लिया। मैसेज किया 2 घंटे रिप्लाई नहीं किया, हम डिप्रेशन में चले गए। अरे नहीं किया तुम्हारा काम तक कर दिया। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, बोले सभी व्यक्तियों को किसी न किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश है ना? है कि नहीं? नहीं आप लोगों को बोल नहीं रहे आप। अच्छा चलो भगवान से करते ना मिले कोई आपको अच्छा, बोले नहीं सबको तलाश है ना अच्छे व्यक्ति की। अच्छा आपको आज तक अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप कम से कम अच्छे व्यक्ति बन जाओ, कोई आपसे मिलकर उसकी तलाश तो पूरी हो जाएगी। समझ में आया? आप अगर अच्छे हो गए तो सब खोज रहे ना एक दूसरे को, तो आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए तो तुम कम से कम अच्छे बनो। तो इसके लिए कोई अवसर नहीं है। साधना करो, भजन करो, ध्यान करो, कहीं समय ही नहीं है मनोरोग के लिए, अवसाद होने के लिए। अवसाद तो उसका है, वो कहते हैं ना खाली घर खाली मन शैतान का है, ऐसा कुछ। हाँ तो फिर अब जब खाली बैठो, दुनियादारी सोचोगे, प्रपंच करोगे तो फिर होगा ही होगा। आप लोग नहीं करते, यहाँ ऐसे कोई लोग नहीं आए हैं। जो ऐसे लोग तो बंबई रह गए, लोग यहाँ नहीं आए हैं। बंबई गोवा वालों को भी कह दूं, नहीं तो कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया आपने। और कहा कोटापट्टम, हाँ जहां पे भी भैया मुझे तो जहां पे सब जो अच्छे लोग तो वही आए, जो नहीं इस तरह के थे वो सब वही रह गए। अब जाके उनको ये वीडियो में दिखा देना, नहीं तो फिर हम जब वहां आएंगे तब हम यही फिर बोलेंगे कि जो अच्छे हैं वही यहाँ आए, जो नहीं वो नहीं आएंगे। दिखाने से अगले टाइम आएंगे। हाँ अच्छा, तो अगला टाइम तो ठीक है। तो इसके लिए कोई जगह नहीं, शबरी ने प्रतीक्षा की है, राम आएंगे। विषय पर आइए, तो बीच में 1-2 लाइन में ऐसे बोल देता हूँ, गंभीरता बनी रहे। राम आएंगे, राम आए हैं, प्रतीक्षा की है। प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम कहते हैं लक्ष्मण भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में है। श्री भक्ति महारानी ने देखा कि नारद जी उधर से विचरण करते हुए जा रहे हैं। भक्ति कहती है, भागवत जी का सुंदर श्लोक, भो भो साधो क्षरम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भक्ति ने जोर से आवाज लगाई। तो आपके जीवन में भी जब निराशा आए, कोई मार्ग न सूझे, तो आप भी डॉक्टर को आवाज मत लगाना। पहली आवाज किसको लगाना? किसी संत को, किसी गुरु को, किसी आचार्य को, और जाकर प्रणाम करना, पूछना मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति हो गई है। भक्ति भी कहती है, हे संत भगवान, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशय, ठहरो थोड़ी देर के लिए, मेरी चिंता का नाश करो। मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, कृपा करके इनके उद्धार का मार्ग बताओ। नारद जी ने वहां भागवत का पाठ किया है, ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हुई है। भक्ति को भगवान ने आशीर्वाद दिया। कथा भागवत जी की है। तात्पर्य क्या है? जब भी ऐसी स्थिति आए तो मन के भीतर कोई ऐसे जीवित जागृत
चेतना से युक्त संत की आवाज में आपको अपने श्रद्धा को मिला देना है, जिससे हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। सुंदर भागवत का तो एक एक श्लोक आनंददायक है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत। और भक्ति नृत्य करती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तो तरुणों गृहीत्वा, भक्ति के दोनों पुत्र तरुण हो गए हैं। प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत, सहसा माने अचानक खड़े होकर प्रणाम करते हैं और भगवान का गुणानुवाद करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद इत्यादि। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण भक्ति स्वतंत्र, ये भक्ति स्वतंत्र है, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन कौन है? ज्ञान और विज्ञान। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इसलिए जिसके जीवन में भक्ति आ गई, उसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य आकर रहेगा। अच्छा बताओ, माता जहां रहेगी बच्चे वहां आएंगे कि नहीं? बच्चे तो भागते हुए आएंगे। जब उनको भूख लगेगी, मां दूध चाहिए, भले वो तोतली भाषा में बोले, पानी को मानी बोले। बच्चे पानी नहीं बोलते तो तोतली भाषा में क्या कहते हैं? पानी चाहिए, मानी चाहिए, दूध चाहिए, जो भी उनको चाहिए। माँ उस भाषा को समझ जाती है, हम आप नहीं समझेंगे। माँ को पता चल जाता है इसको भूख लगी है कि प्यास लगी। इवन उसको नींद आ रही है तो भी माँ कहती है सोएगा, इसको नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो तादाद में है। वैसे ही यदि भक्ति आ गई हृदय में तो ज्ञान और वैराग्य तो आ ही जाएंगे। और फिर भगत की साधन कहूं बखाना। अब मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ेगी, समय आपका हो रहा है। भगत की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। भक्ति तो इतनी सुगम है, सरल है, कुछ करना नहीं, बैठकर राम नाम जपना है। लेकिन ये सुगम पंथ से, सुगम मार्ग से व्यक्ति मुझ तक चला आता है। तो भक्ति के विश्वास की डोर में परमात्मा बंधकर चले आते हैं, नृत्य करते हैं। भगवान कभी भक्त से दूर नहीं रह सकते। भगवान वादा करते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यद् गायन्ति तत्र तिष्ठामि। सब तो आपको पता है। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च। योगी लोग योग करते रहें, मैं कहता हूं आ रहा हूं, वेट करो, वेट। और इधर जो भक्ति करते हैं बोले उनके हृदय में आके तुरंत बैठ जाता हूं। इसलिए फिर भागवत जी का स्मरण हुआ। भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? भगवान के प्रवेश का एक सुंदर मार्ग है। और वो कहते हैं, मैं एक बार अगर जिसके हृदय में आ गया फिर निकलता नहीं हूं। ये वन वे है, जाने का रास्ता है, वापस आने का कैसे? बोले सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में आता है। तीसरे श्लोक में सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। अर्जुन सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, मैं सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः, कानों के माध्यम से, सद्य माने तुरंत, भक्त के हृदय में कानों के माध्यम से हृदय में जाकर ठहर जाता हूं। हृदय में उतरने के लिए तो अच्छी जगह है, लेकिन चढ़कर वापस निकलने की जगह नहीं है। कानों के माध्यम से कुछ अंदर चला तो जाता है, लेकिन निकालना, एक बूंद पानी भी चला जाए तो कितना मुश्किल होता है। वैसे भगवान कहते हैं, मैं कानों के माध्यम से भक्त के हृदय में जाकर अपनी जगह बना लेता हूं, फिर निकलता नहीं हूं। इसलिए भगत की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथमई विप्र। अगर भक्ति करनी है,
भगवान की प्रियता पानी है तो सबसे पहले क्या करें? बोले जो भी आपको साधु संत सन्यासी महात्मा ब्राह्मण मिले उनके प्रति श्रद्धा। आप उन पर आजकल सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको उनका सबसे पहला सॉफ्ट टारगेट कौन है? महात्मा ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग। सभी को अगर इस दुनिया में किसी से प्रॉब्लम है तो वो ब्राह्मण वर्ग। कोई ऐसा हो तो उसको प्लीज अदरवाइज मत लेना। आप दुनिया के मीडिया को उठाकर देख लीजिए, लोगों के विचारों को उठाकर देख लीजिए, आजकल सोशल मीडिया पर लिखने वालों को देख लीजिए। अगर किसी को टारगेट करना है तो ऐसी इन लोगों को करो। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, हर जगह इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक व्यक्ति के खराब हो जाने से सारी चीजें कभी खराब नहीं होती। आपके यहां आपके बच्चे, एक बालक अगर चोर निकल गया, बदमाश निकल गया, तो क्या आप क्या कहते हो सारे गृहस्थ के बच्चे चोर हैं? अगर ऐसा कहना शुरू कर दिया जाए तो भाई एक कोई चोर होता है वो भी तो किसी माँ बाप का बेटा होता है, कोई डकैत होता है, कोई बदमाश होता है। तो क्या आप कहते हो सारे लड़के ऐसे हैं? ये तो नहीं कहते। लेकिन अगर कभी कोई एक संत, कोई एक महात्मा, कोई एक पंडित किसी इस प्रकार के नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किया तो आप क्या कहते हो? सब वहां आप कितने लिबरल हो जाते हैं। देखो सब ऐसे हैं, कहीं मंदिर में जाने लायक नहीं, दान देने लायक नहीं है। अरे भैया न दो, तुम्हारे देने से कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता, सबके चलाने वाले परमात्मा है। लेकिन आप ऐसा कह के अपने जीवन में पाप कमा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, चरणों में प्रीति है। वो कथा आपको याद होगी, भृगु जी जब भगवान विष्णु के पास गए, मालूम है ना कथा? तो भृगु जी ने भगवान के चरण पर, भगवान के हृदय पर प्रहार किया। भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के चरण को पकड़ लिया। अरे प्रभु आप ब्राह्मण देवता हो, आपके चरण बड़े कोमल हैं और हम क्षत्रिय वंश में होने के नाते हमारा हृदय बहुत कठोर है। कहीं हमारे हृदय पर आपके चरणों के कारण, चरणों के ठोकर लगने के कारण कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान इतना प्रेम करते हैं क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य तद्वैश्यः पदभ्यांगं शूद्रो अजायत। प्रथमई विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म सुरत, कर्म निरत श्रुति रीति यही कर फल पुण्य विषय विरागा। जब कोई ऐसा करता है तो उसको वैराग्य होता है। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब उसको धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थात संतों के, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम श्रद्धा करने से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्रवणादिक नौ भक्त दृढ़ाई मम लीला अति मनमाही, संत चरण पंकज अति प्रेमा। थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ते रहिए। मन क्रम वचन दृढ़ नेमा, गुरुपितु मातु बंधु पति देवा, माता पिता गुरु पति की सेवा, सब मोहि का जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, जब मेरा गुणगान हो तो इंद्रियां रोमांचित हो जाएं और गदगद गिरा नयन बहा। नीरा कथा सुनते समय, सत्संग करते समय कभी आपके आंखों से अश्रुपात होने लगे तो समझ लेना भगवान की कथा का आपके हृदय में प्रभाव हो गया है। नहीं तो कठोर हृदय में कभी कोई संवेदना नहीं होती। जब भगवान की ऐसी लीला सुने, कोई ऐसी चर्चा सुने तो हृदय गदगद हो जाएगा, आंखों से अश्रुपात होने लगे। ऐसे भक्त का हृदय बहुत दिव्य पवित्र निर्मल हो जाता है। गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, काम क्रोध लोभ आदि जिसके नहीं है, तात निरंतर बस में, ताकि हे लक्ष्मण जी ऐसे लोगों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। हे राम जी आप भी मेरे हृदय में आइए, निवास करिए। मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा बन जाऊंगा। ये संकल्प, ये भरोसा लेकर जाइए।
मन वचन कर्म मन जो मन मोरी गति भजन करऊं निह काम तिनके हृदय कमल महू करऊं सदा विश्राम। ऐसे लोगों के हृदय में मैं विश्राम करता हूँ। भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को सुंदर गीता का उपदेश किया। हमने भी आपको मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमारे बुद्धि विवेक सामर्थ्य में था कुछ कहने सुनने की कोशिश की। हमने आपको नहीं सुनाया, आपके बहाने खुद ही सुना है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमने आपको सुनाया है। आप तो एक मीडियम है, माध्यम है। दीपक जी ने चर्चा की, भगवान ने माध्यम बनाया। इस बहाने अयोध्या में मुझे भी 5 दिन निवास करके सत्संग करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। तो मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपके बहाने मुझे कुछ भगवान की चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान ऐसे अवसर हम लोगों को बार बार देता रहे, यही प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करता हूँ। कुछ मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो उसको रख लीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो गुरुदक्षिणा के लिफाफे में डाल के वापस हमको दे दीजिएगा, ठीक है? हम उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेंगे। और अगर कुछ अच्छी लगी हो तो जरूर ले जाइएगा। आपके हृदय में मेरी किसी वाणी से चोट पहुंची हो, कठोरता लगी हो तो उसके लिए हम आपके हृदय में बैठे हुए भगवान से क्षमा मांगते हैं। आप लोगों ने खूब प्रसन्नता पूर्वक श्रवण किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में मंगलमयता प्रदान करें। आपका जीवन भक्ति से, ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओतप्रोत हो। आप जो भी अभीष्ट और कामना लेकर अयोध्या आए हैं, भगवान रघुनाथ आपकी उस कामना को पूरी करें। वो चाहे ज्ञान की हो, वैराग्य की हो, भक्ति की हो, परिवार की हो, संसार की हो, वो आपकी अपनी भावना पर निर्भर करता है। तो भगवान श्री राम की कृपा से हम लोग इसको सूक्ष्म रूप में देखने की कोशिश की। विस्तार तो बहुत हो सकता है, आज का विषय तो और भी सूक्ष्म करना पड़ा। समय अपना गति का काम कर रहा है, फिर भी हम लोग थोड़े तो विलम्ब है ही हैं। 5 बजे तक था, 5:15 हो गया है। तो घड़ी देखते हैं तो थोड़ा लगता है ज़्यादा हो गया है, लेकिन 5:15 हो रहे हैं, थोड़ा भी और समय। तो बार बार आप लोग ऐसे शिविर में आते रहें और जहाँ भी जिस सेंटर में आप नियर सेंटर में हैं वहाँ सेवा जो भी कर सकते हैं सेवा जरूर करें। सत्संग में जाएं, ज्ञान यज्ञों में जाएं। आप ज्ञान यज्ञ में जाकर लाभान्वित हों, वहाँ के नियमित कार्यक्रमों में सहभागी हों। और नहीं अगर आप कोई सेवा कर सकते हैं तो वो करें। जो आचार्य आपके यहाँ आते हैं जाते हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। और अपने सनातन धर्म के जो आधार हैं, गीता, गाय, गोविंद, गुरु, गायत्री आदि, ये इनके प्रति आप श्रद्धा रखें, सनातन वैदिक धर्म में निष्ठा रखें। ये मंगल कामना भगवान से करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। विशेष रूप से चिन्मय मिशन मुलुंड को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी को, राजा राम जी को, हमारे कोषाध्यक्ष, युवा कोषाध्यक्ष शेट्टी जी, सुभाष संजीवा शेट्टी जी, जो 45-50 साल के युवा हैं। आपको मालूम है जो काम आप लोग नहीं करते, हमें बताया गया कि उनको पैसा गया तो रसीद 2 घंटे से लेके शाम तक तुरंत व्हाट्सएप कर देते हैं। अपने काम में कितने पंचुअल हैं, कितने तन्मय हैं। सभी के प्रति जितने भी चिन्मय मिशन के पदाधिकारी आए हैं, सदस्य आए हैं, सेवक आए हैं, सबसे तो मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय नहीं हो पाया, चेहरे से सबको नाम से तो नहीं जानता, लेकिन सभी के प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। पुनः कभी भगवान ने अवसर दिया तो जरूर हम लोग फिर किसी ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि हमारे और आपके मिलने का माध्यम तो एक ही है। जैसे मैंने आपको बताया था भगवान के साथ क्या संबंध है, मानो एक भगति कर नाता। भगवान और भक्त के बीच एक ही सेतु है, वो क्या है, भक्ति। वैसे ही हम लोगों के बीच एक ही सेतु है, वो है ज्ञान यज्ञ, श्रद्धा, भावना, प्रेम। तो कभी अवसर मिला तो हम लोग जरूर आपको कुछ अपनी वाणी से कृतार्थ करने का प्रयास करेंगे। टूटी फूटी वाणी में भगवान
जो भी सेवा कराएंगे। इसलिए इस वाणी को भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी कृपा से हम लोग इस लायक हैं। मैं 3 बार बोलूंगा ओम विष्णवे नमः, आप पीछे से दोहराएंगे। जो आपने सुना वो भगवान को समर्पित, उसका फल ये हो कि आपके जीवन में भक्ति आए। बस मैं तो यही चाहूंगा, बाकी जो आपको चाहिए वो आप मांग सकते हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान श्री सीताराम को प्रणाम, कनक भवन सरकार को प्रणाम, हनुमान जी को, रामलला को और अयोध्या के कण कण में विराजे समस्त कोटि देवी देवताओं को प्रणाम, जिनकी कृपा से इस वाणी के द्वारा आपके हृदय में कुछ भाव जागृत हो सके। समस्त को प्रणाम। आश्रम की समस्त प्रबंध व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आए हुए सभी के प्रति मंगल कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।